हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, अगर आप 10th पास है तो आप लोगों के लिए रेलवे में ग्रुप डी की वैकेंसी निकल गई है। इसमें मेल और फीमेल मतलब पुरुष एवं महिला, लड़का लड़की दोनों अप्लाई कर सकता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। ओपनिंग डेट इसमें जो है 31 जनवरी से फॉर्म अप्लाई शुरू हो गया है। ठीक है, फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट जो है 2 मार्च। हम यहाँ पर सिर्फ लास्ट डेट लिख देते हैं अच्छा से, ताकि आपको समझ में आ जाए। 2 मार्च 2026 से पहले, ठीक है, 2 मार्च से पहले आपको फॉर्म अप्लाई कर लेना है। उसके बाद नीचे यहाँ पर चले तो इन्होंने कुछ और भी डिटेल्स दिया है जो कि आपके लिए जानना जरूरी है। सबसे पहले इन्होंने दिया है कि लेवल 1 ऑफ द 7th पे कमीशन, आपको जो सैलरी मिलेगा 7वां वेतन के हिसाब से लेवल 1 पे में, ठीक है, जो कि 18,000 ग्रेड पे होता है। मतलब आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी होगी, अगर हम इसमें हाउस रेंट अलाउंस जोड़ दें, डीए जोड़ दें, ठीक है, टीए जोड़ दें, सब जोड़ने के बाद जो स्टार्टिंग सैलरी रहेगी वो 25,000 प्लस रहेगी। ठीक है, उम्र सीमा जो है 1/1/2026 को काउंट होगा 18 से 33 साल। डरिए मत, ये 18 से 33 साल जनरल कैंडिडेट्स के लिए है। आपका ओबीसी को 3 साल का छूट है और एससी एसटी को 5 साल का। ठीक है, ओबीसी को आपका 3 साल का छूट है और एससी एसटी को कितना का, 5 साल का। टोटल वैकेंसीज 21,997 है, लेकिन हम इसको 22,000 ही मान के चलते हैं कि टोटल वैकेंसी आपकी 22,000 है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा नीचे चले तो इन्होंने और क्या क्या दिया है, चलिए सब कुछ डिटेल में हम लोग जानते हैं। स्टेजेस ऑफ एग्जाम में दिया है कि पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। क्या होगा? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यहाँ पर लिया जाएगा। उसके बाद आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट लिया जाएगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशंस आपका यहाँ पर लिया जाएगा। 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगा। जो भी एग्जाम पैटर्न अभी हम आपको बताने वाले हैं उसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग होने वाला है। ठीक है, इस चीज़ का खास ख्याल रखिएगा। तो हम लोग थोड़ा सा नीचे चलते हैं ताकि हम आपको एग्जाम पैटर्न यहाँ पर बता पाए कि रेलवे ग्रुप डी का जो इस बार एग्जाम पैटर्न है वो यहाँ पे क्या होने वाला है। लेकिन उससे पहले सबसे पहले हम बताएंगे मेडिकल स्टैंडर्ड्स। ठीक है, मेडिकल स्टैंडर्ड्स यहाँ पे क्या होगा। तो जो A2 है, ध्यान से समझिएगा, A2 के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है विदाउट ग्लासेस। ठीक है, विदाउट ग्लासेस, विदाउट ग्लासेस। बाकी सब भी आप देख लीजिए, जैसे डिस्टेंस विजन 6/9, ठीक है, नियर विजन 0.6, लेकिन विदाउट ग्लासेस मतलब बिना चश्मा का। A2 में जिसको चश्मा लगा हुआ है वो A2 वाला पोस्ट सेलेक्ट ना करे। वहीं पर अगर बात करें A3, तो आपका जो A3 है, A3 के लिए आपका यहाँ पर क्या दिया गया है, A3 के लिए आपका 6/9 या 6/9 विथ और विदाउट ग्लासेस, मतलब चश्मा भी लगा है तो आप इस पोस्ट के लिए फॉर्म भर सकते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं हम B1। ठीक है, B1 के लिए यहाँ पर क्या है, तो B1 के लिए अगर देखें तो 6/9 या 6/12 विदाउट ग्लासेस, मतलब चश्मा भी लगा हुआ है और थोड़ा ज़्यादा पावर का भी है, तब भी आप इसके लिए B1 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा पावर का है, बहुत ज़्यादा आँख में दिक्कत है, तब आप सिर्फ C1 पोस्ट के लिए अप्लाई कीजिए। किसके लिए? C1 के लिए, जिसमें कि आपका देखिए 6/12 या 6/18 विथ और विदाउट ग्लासेस, मतलब ज़्यादा दिक्कत भी है अगर, तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा अगर नीचे चले तो इन्होंने एज लिमिट जैसा मैंने बताया था कि 18 से 33 साल, कितना, 18 से 33 साल जनरल वालों के लिए, ओबीसी को 3 साल का छूट और एससी एसटी को 5 साल का छूट। यहाँ पर इन्होंने डिटेल में भी बताया गया एज लिमिट के बारे में। क्वालिफिकेशन आपका कुछ नहीं है। क्वालिफिकेशन जो मिनिमम क्वालिफिकेशन रखा गया है 10th पास। ठीक है, अगर आप 10th पास है तो इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उतना टेंशन लेने का यहाँ पर कोई भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन लास्ट डेट क्या है 10th पास करने के लिए? 2/3/2026। ठीक है, 2 मार्च 2026 से पहले आप 10th पास होने चाहिए। एग्जामिनेशन फ़ी को लेकर बहुत बच्चों को डाउट है, क्योंकि इसमें फ़ी रिफंड भी है, मतलब जो इतना फ़ी जमा कीजिएगा उतना रिफंड भी होगा। मतलब यहाँ पर जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 500 रुपये फॉर्म फीस है, जिसमें से 400 रिफंड हो जाएगा। और एससी एसटी एक्स सर्विसमैन फीमेल के लिए 250 है, जिसमें से आप देखिएगा 250 रिफंड हो जाएगा। ठीक है, कब रिफंड होगा? जब आप सीबीटी में अपेयर कीजिएगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में जब आप अपेयर कीजिएगा, तब आपका, आप पास कीजिए चाहे फेल कीजिए कंप्यूटर एग्जाम में, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होता है, लेकिन आपका पैसा जो है रिफंड मिल जाएगा। जितना रिफंड बोला है 500 में से 400, 250 में से 250। ठीक है, उसके बाद नीचे अगर हम लोग यहाँ पर चलते हैं तो इन्होंने कुछ और भी दिया था कि ईडब्ल्यूएस के पास यहाँ पर कम से कम बीपीएल कार्ड भी होना चाहिए। ठीक है, बीपीएल कार्ड नहीं है तो उनके पास कोई और उसके बदले सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। अब इसके बाद हम लोग नीचे चलते हैं ताकि एग्ज़ाम पैटर्न्स के बारे में बात कर पाएँ, लेकिन उससे पहले हम रिजर्व्ड कैटेगरी के बारे में कुछ बात करना चाहते हैं। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो या एससी एसटी या ईडब्ल्यूएस, तो याद रखना कि फॉर्म अप्लाई का जो लास्ट डेट होगा, ठीक है, फॉर्म अप्लाई का जो लास्ट डेट होगा उससे पहले जो है आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए। क्या बना होना चाहिए? कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर बना हुआ होना चाहिए। और इसमें आपको कुछ भी ऐसा नहीं करना है कि नहीं मेरा कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बन पाया, आपको बना ही लेना है अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी से फॉर्म भर रहे हैं तो। यहाँ पर हम एग्ज़ाम पैटर्न आपको दिखा देते हैं कि एग्ज़ाम पैटर्न यहाँ पर क्या होने वाला है। थोड़ा सा नीचे चलते हैं। ठीक है, अभी एग्जाम पैटर्न तो देखिए इसका वही रहेगा कि आपका जनरल साइंस से क्वेश्चन रहेगा, मैथ्स से क्वेश्चन रहेगा, रीजनिंग से क्वेश्चन रहेगा, जो हमेशा से रहता है। जनरल साइंस से 25, मैथ्स से 25, रीजनिंग से 30 और करंट अफेयर से 20, मतलब टोटल आपके 100 क्वेश्चन हो गए। कितने? 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का, और 90 मिनट का समय। कितना मिनट का? 90 मिनट्स, 90 मिनट का समय आपको मिलेगा यहाँ पर। और इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा। कितना?
1/3 नेगेटिव मार्किंग। लेकिन कितना टारगेट करके चलना है, 75 आपको टारगेट करके चलना है, ठीक है, 100 में से, कितना में से, 100 में से। लेकिन कुछ ऐसे भी जोन है, ठीक है, कुछ ऐसे भी जोन है जहाँ 65 जाएगा, 60 से 65, ठीक है, 100 में से। तो वे कौन से जोन है, उसको सेफ जोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेफ जोन। वही हमने, तो बच्चे आखिरी तक रुके मुझे देखने के लिए, तो मैं उनके लिए एक प्लस पॉइंट बताने वाला हूँ रेलवे ग्रुप डी को लेके। रेलवे ग्रुप डी में बहुत सारे पोस्ट है, पॉइंट्समैन है, असिस्टेंट ट्रैकमैन है, बहुत सारे पोस्ट है। लेकिन कौन सा ऐसा पोस्ट है जो कि आप भरेंगे, अगर उसको पहले पोस्ट प्रेफरेंस देते हैं तो जॉब लगने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। देखिए, रेलवे ग्रुप डी में तो सभी बच्चा मेहनत करेगा और सभी बच्चा चाहेगा कि रेलवे ग्रुप डी में उसका ज्वाइनिंग हो जाए, क्योंकि ग्रुप डी की भी स्टार्टिंग सैलरी कम से कम 25,000 रुपये होती है, ठीक है। तो उसमें जो ट्रैक मेंटेनर का पोस्ट है, ठीक है, ट्रैक मेंटेनर का जो पोस्ट है, आप किसी भी जोन से अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें अगर थोड़ा सा दिमाग लड़ाते हैं, भले ट्रैक मेंटेनर का पोस्ट मैं भी मानता हूँ कि बहुत गलत पोस्ट है, आपको ट्रैक पर चलना पड़ता है दूर दूर धूप में, बरसात में, लेकिन नौकरी चाहिए तो इतना तो करना ही पड़ेगा।